बस गुजरा हुआ दौर वापस नहीं आता। मुझे तो अपना बचपन बहुत याद आता है। माँ की हाथ की चीजें, माँ के हाथ का रायता, मेरी अम्मी के हाथ की कढ़ी बड़ी मजे की होती थी। उसके अलावा हाँ, मिस्सी रोटियां बड़ी मजे की होती थी। फालूदा बड़ा मजे का होता था। गुड़ वाले चावल बहुत शानदार होते थे। इतने पसीने से जब माँ पका के लाती थी ना, तो वो मुझे अपनी माँ का पसीना, वो माँ की शक्ल बहुत याद आता है। मतलब कि माएँ जो है ना, वो जब चली जाती हैं ना, तो वो नहीं दिखती हैं। और इतना दिल करता है, इतना दिल करता है कहीं से माँ नजर आ जाए, पर जब चली जाती है माँ नजर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज बनने वाला है मेरे किचन कॉर्नर में कद्दू का रायता। आपने मेरे चैनल पे कद्दू का हलवा तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। बनाएं या ना बनाएं, कम से कम आइडिया ही हो जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। अगर अपने आइडिया देख ही लिया है तो कैसे बनाया जाता है, तो बनाने में भी कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला की हर नेमत का टेस्ट तो लेना ही चाहिए ना। जो बच्चे कद्दू वैसे ही नहीं खाते, उनको रायता बना के खिलाएं, उनको हलवा बना के खिलाएं, हलवे की मिठाई बना के खिलाएं, तो ज़रूर खाएंगे। अल्लाह ताला ने सब्जी जो है ना कद्दू की, इसको इतना बड़ा रुतबा दिया है, वो इस निस्बत के हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद थे। तो बार इसी लिहाज से कद्दू को जिस भी तरीके से पकाएं बहुत शानदार बनता है। हलवा बना के खाएं, कद्दू का रायता बना के खाएं, कद्दू का सब्जी बना के खाएं, और दाल कद्दू बनाएं। जिस भी तरीके से कद्दू बनाएंगे अच्छे ही बनते हैं। और माशाल्लाह ये मैंने 2 कद्दू ले लिए थे। रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। 2 कद्दू मेरे ख्याल हाफ के जी के करीब होगा, और मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। पहले मैंने उसका छिलका उतारा है, उसका कलमा पढ़ के जो है ना इसका डंडल उतारते हैं। मेरी अम्मी तो हमेशा यही कहते थे कि कद्दू का जो डंडल है ना कलमा पढ़ के उतारते हैं। पता नहीं इसमें कोई लॉजिक होगी, तो वो कहते थे ना। तो उसको मैंने छील लिया। छील के अच्छी तरह उसको मैंने पहले धोया है, धोने के बाद छीला है। छीलने के बाद मैं नहीं धोती, उसकी लेस होती है, उसका टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है। तो जी जनाब, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश जो है ना वो मोटी साइड से करना है, बहुत बारीक नहीं करना, ताकि वो हलवा ही ना बन जाए। कद्दू का रायता, जब हम कद्दू का रायता बनाते हैं तो उसमें कद्दू के जो होते हैं ना चीज़, उसका मटीरियल वो नज़र आना चाहिए, उसका टेस्ट फील होना चाहिए, इसी से भी शानदार बनता है। तो इसके साइडें मैंने सारी कद्दूकश कर ली हैं। इसके बीज मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐड किए, क्योंकि बीज जो है ना मुझे अच्छे नहीं लगते। ये हमारा मिन्ना जो है ना, ये किचन में फिरता रहता है। जब मैं बर्तन धोने लगती हूँ तो घंटा घंटा अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो मेरे पास ऐसे बैठा होता है जैसे ही बर्तन धोने सीख रहा होता है। और अगर मैं खाना बनाने लगूंगी तो मेरे कॉर्नर में आके बैठ जाता है, बिल्कुल मस्त होके बैठता है, किसी चीज़ को टच नहीं करता, कुछ नहीं करता, तंग नहीं करता, और इतने गौर से मेरी चीज़ें देखता है जैसे ये रेसिपी सीख रहा होता है कि बन क्या रहा है। तो दूसरी साइड पे देखें जी, मैंने कद्दू जो है ना कद्दूकश कर लिए थे, और सीड मैंने इसलिए नहीं ऐड किए। सीड एक तो सख्त होते हैं, और हलवे में या इसमें रायते में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सालन पकने में तो वो गल जाते हैं तो अच्छे लगते होंगे, पर बहरहाल ये है कि रायते में और इसमें हलवे में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसको मैंने गलने के लिए रख दिया है, 5-6 मिनट तक ये गलेंगे। जी तो जितनी देर में मेरा कद्दू गलता है उतनी देर में हम बाकी चीजें काट लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 खीरा लिया है और 1 टमाटर लिया है, और 2 सब्ज मिर्च हैं, और साथ में 1 वो है प्याज। ठीक है, इनको हम अब हमने सबको क्यूब्स में कट करना है। मतलब क्यूब्स में जो खूबसूरती होती है ना, वो किसी और चीज में नहीं होती। इसको क्यूब्स में कट करना है। इसको हम साथ साथ कट कर लेते हैं। साथ साथ हमारी वो कद्दू को जो है ना वो हो रहा है, बॉइल हो रहा है। और इस हलवे की तासीर इतनी ठंडी होती है ना माशाल्लाह, मुझे नहीं याद कि कभी भी मैंने शौक से ना खाया हो। हमारे घर में बहुत बनता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि गर्मियों में हमारा जो है ना पेंडुओं का जो लंच होता है ना वो ये होता है। और मुझे नहीं पता था उस दौर में शहरियों के लंच क्या होते थे, पर हमारा लंच तो यही होता था। ये होता था, कद्दू का रायता होता था। मैं आपको बताती हूँ हमारा लंच होता क्या था। कद्दू का रायता होता था, साथ में एक दिन कद्दू का रायता हो गया, एक दिन फालसे का शरबत हो गया, एक दिन लीची का शरबत हो गया, फिर दरमियान में फालूदा हो गया। और फालूदा जो है ना वो भी गर्मियों में हमारे घर में बहुत बनता था। उसके साथ हो जाता था जनाब, फालूदा हो गया, साथ मिसी रोटियां।
हाय इतनी गर्मी में कच्ची लस्सी के साथ कच्ची लस्सी नहीं, दूसरी लस्सी के साथ मिस्सी रोटियां खानी। और जिस दिन मिस्सी रोटियां बननी, मिस्सी रोटियां मीन बेसन वाली रोटियां, और जिस दिन वो बननी होती थी, मेरी अम्मी सुबह जो है ना लस्सी को बहुत ज्यादा कर लेते थे। लस्सी जो हम बनानी होती थी ना, तो उसको थोड़ा पतली कर लेना, मोहल्ले वालों ने भी लेने आना, उनको भी देना, और साथ में लस्सी को पतली जरूर कर लेते थे कि आज जो है ना वो स्पेशल जो है ना रेसिपी बननी होती थी मिस्सी रोटियां। और वो तंदूर पे लगाने जाना, धूप धूप में, आए हाय हाय हाय, धूप में रोटियां लगाने का जो होता है ना, जिसको लगती है धूप उसी को लगती है, पर जो खाने का मजा होता है ना। अच्छा, इसके अलावा और हमारा लंच पता नहीं क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा हमारे घर में अगर हाँ दोपहर को हम भिंडी रोटी होती थी, मतलब कि जो बहुत इजी बनने वाली चीजें हों। इजी बनने वाला फलूदा जो है ना वो इतना इजी बनने वाला तो नहीं है खैर, ना ही मिस्सी रोटियां इजी बनने वाली होती थी, पर ये होता था कि इन चीजों पे मेहनत कभी कभी होती थी। फिर इसके अलावा ये था कि गांव के माहौल का पता होता है, चूल्हे भी बाहर होते हैं, किचन के अंदर तो बहुत गर्मी हो जाती है, और हमारा चूल्हा भी बाहर होना, उसके साथ फिर हमने अच्छा ज्यादा से ज्यादा याशी जो होती थी ना, वो हमारे गुड़ वाले चावल और सवैयां होती थी, और इतने मजे के मौसम वो दौर होता था, इतने मजे के हालात होते थे। बस गुजरा हुआ दौर वापस नहीं आता। मुझे तो अपना बचपन बहुत याद आता है, माँ की हाथ की चीजें, माँ के हाथ का रायता, मेरी अम्मी के हाथ की कड़ी बड़ी मजे की होती थी। उसके अलावा हाँ, मिस्सी रोटियां बड़ी मजे की होती थी, फालूदा बड़ा मजे का होता था, गुड़ वाले चावल बहुत शानदार होते थे। इतने पसीने से जब माँ पका के लाती थी ना, तो वो मुझे अपनी माँ का पसीना, वो माँ की शक्ल बहुत याद आता है। मतलब कि माएँ जो है ना वो जब चली जाती हैं ना तो वो नहीं दिखती हैं, और इतना दिल करता है, इतना दिल करता है कहीं से माँ नजर आ जाए, पर माँ जब चली जाती है माँ नजर नहीं आती। बस यही जिंदगी है। जिनकी माएँ होती हैं ना, तो बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, माओ की कदर किया करे। माँ दुनिया की वाहिद हस्ती है, माँ बाप दोनों कि जो रिश्ते तो खैर कोई भी नहीं, रिश्ते सारे बहुत कीमती हैं, रिश्ते सारे कीमती हैं। दोस्त का रिश्ता कीमती है, बहनों का रिश्ता कीमती है, भाइयों का रिश्ता अपनी जगह कीमती है, भाभियां हैं, हर रिश्ता अपनी जगह कीमती है। अपना हस्बैंड है, अपनी औलाद है, बच्चे हैं, पर मैं कहती हूँ कि जो माँ है ना, माँ बाप जैसा रिश्ता वो दुनिया में कहीं नजर नहीं आता, कहीं भी नजर नहीं आता। और मुझे एक दफा अपने हस्बैंड की बात बड़ी याद आती है कि मेरी बेटी ने पूछा, बाबा आपको अम्मी अपनी मामा याद आती हैं? तो वो ना उन्होंने कहा कि माएँ याद ही बेटा तब आती हैं जब चली जाती हैं। तो मुझे अल्फाज इतने अच्छे लगते हैं कि ये देखें कि मतलब कि जब माँ होती है तो हमें पता ही नहीं होता, मतलब कि हमें फील ही नहीं होता कि माँ भी कोई चीज है, पर माँ जब याद ही तब आती है जब चली जाती है। इतने अच्छे अल्फाज हैं, और अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखे। जिनकी माएँ चली गई हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह दर्जा अता फरमाए, और जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि अपनी माँ की खिदमत करें। इतना अच्छा लगता माँ का होना, माँ की शक्ल याद आती है, माँ का मुझे मैं अभी ये रायता बना रही हूँ, मुझे याद है मेरी माँ के माथे का पसीना, मुझे याद है मेरी अम्मी की आंखों में जो पसीना जाता था काम करते हुए, मुझे वो याद है। और मेरी अम्मी की अब तो खवातीन करती हैं ना कि हाय गर्मी, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं होता। जो काम जो किया था वो तो हमारी माँ ने किया था, और ऐसा ऐसा काम किया था ना कि पसीने में, गर्मी में, ना कोई एसी, पर ये था कि पंखे होते थे, पर फिर भी वो खूबसूरत लाइफ थी, बहुत ही खूबसूरत लाइफ थी। तो मेरे ख्याल है वीडियो लंबी हो जानी है, बहुत बातों में माँ की बात करो तो माँ की बात क्या करनी, माँ की बात भी कभी खत्म होती है, ये ना खत्म होने वाली बातें हैं। और मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी अम्मी की, अब मैं खुद से बातें करती हूँ अपनी अम्मी की, ये नहीं कि मैं किसी से करती हूँ, मैं किसी से बहुत कम बात करती हूँ। जब मुझे अपनी अम्मी याद आती है तो मैं अपने आप से याद करती हूँ, अपनी अम्मी की शक्ल अपने सामने लाती हूँ, भूलती तो खैर नहीं है, किसी वक्त भी नहीं भूलती। अपनी अम्मी का लिबास अपने सामने लाती हूँ, अपनी अम्मी की शक्ल अपने सामने लाती हूँ, और फिर मैं खुश होती हूँ। पता नहीं, मैं देखती हूँ, मुझे लगता है मैं देख रही हूँ, और मुझे फिर ऐसे लगता है अम्मी भी मुझे देख रही हैं, और मुझे देख के ना खुश हो रही हैं। पता नहीं मुझे कोई फीलिंग ऐसी आती कभी कभी। पर फिर ये रोना भी आता है, रोना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आता कि माँ चली क्यों गई, रोना सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आता है कि बस दिल करता है एक दफा अम्मी को मिलूं, बस ये दिल करता है एक दफा अम्मी को मिलूं। पता नहीं, बस दिल बेकरार होता है कि अम्मी को मिलूं, मैं एक दफा मिलूं। पता वो मिलने की जो होती है ना चाहत, कि वो एक दफा मिलूं, मिलके फिर मैं बस देख लूं, कुछ भी ना कहूं, चाहे मैं बोलूं ना,
कुछ भी ना बोलूं, बस एक दफा अम्मी को मिलूं मैं। बस ये हसरत है, ये हसरत ही रह जानी है। माएँ जब जाती हैं वही नहीं वो नहीं आती हैं, वही बात बार बार फिर वही आ जाती है, माँ भी कभी नहीं वापस आई। तो मेरी चीजें भी साथ साथ कटिंग हो गई हैं, बातें बहुत लंबी हो गई हैं। रायते की रेसिपी तो छोटी सी थी और मुझे लग रहा है कि ऐसे करते करते बहुत लंबी हो गई है। और मेरा रायता भी बॉयल वो हो गया है, कद्दू भी बॉयल हो गया, उसके साथ अब मैंने सारी वेजिटेबल भी काट ली हैं। अब मैं इसमें दही में डालती हूँ, मिक्सिंग करती हूँ जो जो भी इसमें ऐड करना है। तो फिर मिलते हैं। अच्छा, 5 या 6 मिनट के दरमियान में ये हमारा कद्दू का जो है सारा कद्दू गल गया है। इसमें सीड मैं इसलिए नहीं ऐड करती कि सीड गलते नहीं है और फिर रायते में अच्छे नहीं लगते। अब हम दही देखते तो हमने अच्छी तरह पहले मिक्स करना है, अच्छी तरह मैश करना है। मैश करने का मतलब जिसमें जो है ना गिटलियां ये बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं। और ग्राइंडर में रायते के जो दही है ना, ग्राइंडर में कभी भी मिक्स नहीं करना, वो लस्सी बन जाएगी, फिर रायता नहीं बनेगा, लस्सी रायता बन जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि बस हल्का सा, ये देखिए इसमें कोई गुठली नहीं अब रह गई। इसमें अब मैंने ऐड करना है ½ टी स्पून इसमें नमक ऐड करूंगी। इसमें सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं ऐड करते। ½ टी स्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम चाट मसाला ऐड किया है और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने जीरा ऐड किया है। इसमें और कोई मटेरियल नहीं जाना और इसमें रेड मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं जानी। रेड मिर्च लोग ऐड कर लेते हैं पर रायता रेड रेड अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें कि इसमें हरी मिर्च ऐड करें। आपने देखा होगा कि मैंने 2 हरी मिर्च काटी हैं और 2 में से मैंने आधी छोड़ दी थी। और अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसमें आस्ता आस्ता मैंने सारे लवाजमात डाल देने हैं। जो कद्दू का था मटेरियल वो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है और ठंडा होने के बाद अब इसको मिक्स किया जाना है। देखिए शानदार, कितनी शानदार लुक आ रही है और ये इतना यम्मी होता है ना कि दोपहर को रायता रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। दोपहर को रायता रोटी के साथ खाएं, इसको उंगलियों से खाएं, बहुत शानदार किस्म का रायता तैयार होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। ना खट्टा, ना नमकीन, ना ज्यादा मिर्चें, ना ज्यादा नमक, ना ज्यादा फीका, और बहुत ही मजे का बनता है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कद्दू। बॉइल्ड कद्दू को मैंने ड्रेन होने के लिए रख दिया था, जितना हो सकता था हो गया था। और उसके बाद भी इसको हाथ से मजीद निचोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसे ही ऐड कर देंगे तो रायते का जो है ना टेस्ट बिल्कुल फीका फीका आ जाता है। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर आपके पास 1 kg के करीब दही है और उसमें जो है ना 2 छोटे छोटे कद्दू भी ऐड कर देंगे तो उतने बहुत हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कद्दू ऐड करेंगे तो सारा टोटल टेस्ट कद्दू का ही आएगा और वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। इसमें सब कुछ मिक्स होकर जो टेस्ट आता है बहुत मज़े का आता है। इसमें आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से मटर ऐड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और इतना ज़्यादा मटेरियल भी ऐड नहीं करना कि वो बहुत ही जैसे वो थिक सी कोई चीज़ बन जाए। इसको पतला पतला और लाइट लाइट सी चीज़ें सारी ऐड करनी है। इसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चम्मच के साथ खाएं, जैसी मर्जी खाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।